मेरा नाम किरण है। जब मेरी नई नई शादी हुई तब मैंने कई सपने देख रखे थे। शादी वाली रात जैसे ही मैं कमरे के गई, मेरी होश उड़ गई। मैं कमरे में गई तो देखा सुमित कपड़े बदलकर लव टी शर्ट पहनकर सोने की तैयारी कर रहा था। कमरा पूरी तरह फूलों से सजा हुआ था, मगर सुमित कुछ अलग ही मूड में दिख रहा था। किरण ने सोचा था उसका पति उसका वेट कर रहा होगा, उसको मुंह दिखाई में तोहफा मिलेगा, लेकिन यहाँ तो कमरे का नजारा ही कुछ और था। किरण एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। उसने पूछा, क्या बात है, थक गई हो क्या? सुमित एकदम से बोला, मैं घुमा फिरा कर बात करने की बजाय साफ और सीधे तौर पर बोल देता हूँ। मेरी तुमसे जबरदस्ती शादी हुई है, इसलिए मुझे किसी तरह की उम्मीद मत रखना। किरण बोली, जबरदस्ती किसने की थी? 20 दिन तक हमारी सगाई रही। मैंने तुमसे पूछा भी था कि इस रिश्ते से खुश हो ना? तुमने बोला हाँ। अगर मैं पसंद नहीं थी तो बता देती। अभी यह सब बताने का क्या मतलब? अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, दोनों परिवारों की इज्जत दांव पर लग चुकी है। सुमित बोला, वह हाँ, तो मैं घर वालों के दबाव में बोला था। घर वालों को डर था मैं सुमन के साथ भाग न जाऊं, इसलिए 20 दिन में ही हमारी शादी कर दी गई। किरण गुस्से से बोली, इस समय मेरी क्या गलती है बताओ? मुझे क्यों बलि का बकरा बनाया गया? तुम मुझे बता देते तो मेरा परिवार तो जिल्लत से बच जाता। तुम किसी और से प्यार करते हो, तुम मुझसे कह देते, मैं मना कर देती। मुझे बिना गलती सजा क्यों मिल रही है बताओ? सुमित बोला, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे छूने की कोशिश मत करना, वरना मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। किरण घबरा कर बोली, ऐसा जुल्म मत करना, मैं कहीं की नहीं रहूंगी। मेरे पापा हार्ट अटैक के मरीज हैं, मर जाएंगे। मैं तुम्हें टच भी नहीं करूंगी। हम दोनों शांति से इस मामले का हल सोचेंगे। उसके बाद बेचारी किरण स्मिथ से दूर सोफे पर सो गई। नींद कहाँ आनी थी, करवटें बदलती रही। कुछ देर पहले स्मिथ उसे सुंदर और मासूम सा लग रहा था, अब नाक की तरह महसूस होने लगा था। आदमी कितना भी संभल कर चले, जब जिंदगी की वाट लगानी होती है तो मुसीबत किधर से भी चल कर आ सकती है। किरण की सीधे साधे परिवार की सचमुच वाट लग चुकी थी, और इस बात को सिर्फ किरण जानती थी। अभी सच घर वालों को पता चलना बाकी था। सुबह उठते ही किरण ने सुमित से कहा, प्लीज ये बातें अपने तक रखना, घर में पति की तरह व्यवहार करना। मैं जल्दी ही कोई ना कोई उपाय ढूंढती हूँ। सुमित ने कहा, ठीक है। किरण की शहर के मुख्य बाजार में सूटों की दुकान थी। मोहल्ले और बाजार में रुतबा था, इज्जत थी, मगर अब उसके लूट जाने का खतरा बढ़ गया था। सुबह होते ही किरण भागी भागी प्रदीप के पास गई, जिसे वह दुकान और घरेलू मामलों में हमेशा सलाह दिया करती थी। प्रदीप जी को सारी बात कर बोली, गुरुजी बचा लो, वरना मेरा परिवार कहीं का नहीं रहेगा। प्रदीप जी बोले, बेटी ये प्यार का भूत है, यह ना पंडित मौलवियों से उतरता है ना डॉक्टरों से। इस प्यार से ही प्यार उतार सकता है। किरण बोली, मैं समझी नहीं। प्रदीप बोले, अगर उसके साथ नहीं रहना है तो उसे तलाक देकर पीछा छुड़ा लो। अगर रहना चाहती हो तो उसे विश्वास दिलाओ कि तुम उससे सुमन से भी ज्यादा प्यार करती हो। किस्मत सही हुई तो वह तुम्हारा बन जाएगा, अगर खराब हुई तो वह फिर वहीं नहीं रुकेगा। बाकी तेरिया चरित्र को बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ पाए, वह कब क्या कर दे। किरण घर पर आ गई। वह प्रदीप का नुस्खा अपनाने लगी। जब सुमित से उसकी कोई ख्वाहिश पूछी तो वह बोला, मुझे मोबाइल दिलवा दो, क्योंकि घर वालों ने उसका मोबाइल छीन लिया था। वह बोली, ना चाहते हुए भी उसकी पहली ख्वाहिश से भी घबरा गई थी, मगर नुस्खा तो आजमाना ही था। इसलिए शाम को दुकान से आते हुए एक सिम और मोबाइल ले आई। सुमित को मोबाइल मिल गया था, फिर भी उसने सुमन को फोन नहीं किया। किरण के व्यवहार और घर वालों के प्यार के कारण वह सतर्क हो गया था। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। किरण वक्त निकाल कर उसे घुमाने ले जाती, उसकी मनपसंद चीज खिलाती थी, फिल्म दिखाती थी। शाम को दुकान से आते वक्त उसके लिए कुछ ना कुछ जरूर लाती थी। किरण ने सुमन के बारे में जानकारी हासिल करके उसकी उसकी पूरी कुंडली निकाल ली। सुमन एक आवारा और बदचलन लड़की थी। वह सुमित के लायक तो किसी भी हाल में नहीं थी। वह हर नए नए हफ्ते नए नए लड़कों को फंसाती थी। जब सावन शुरू हो गया तो मेरे घर वाले मुझे मायके लेने आ गए। किरण ने सब कुछ ईश्वर के हवाले छोड़ दिया था। सुमित ने धीरे धीरे समझदारी आने लगी थी। फोन हाथ में आते ही सुमित ने एक फेक आईडी बनाई और दूसरी लड़का बनकर सुमन से बात करने की कोशिश करने लगा। अब वह सुमन को भी सही तरह से जान लेना चाहता था। जल्दी ही उसे एहसास हो गया कि
सुमन धोखेबाज लड़की है, वे वह किसी की नहीं हो सकती। उधर कितने पर जाने के बाद किरण ने सुमित को एक बार भी फोन नहीं किया था। उसने सब ईश्वर पर छोड़ दिया था। उसने सोचा मेरा होगा तो मुझे लेने आ जाएगा। फिर एक दिन सुमित का फोन आया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह बोला कैसी हो किरण? बोली अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? वह बोला ठीक हूँ। कल सावन का आखिरी दिन है, परसों मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। किरण बोली ठीक है, आ जाना। सुमित और कुछ भी कहना चाहता था मगर किरण ने फोन काट दिया। सुमित किरण को अपने घर ले आया। रात को जब किरण सोफे पर सोई तो हमेशा की तरह बेड पर सो गया, मगर आज सुमित उसके पास आकर बैठ गया और बोला माफ़ कर दो। वह बोली किस बात की माफ़ी मांग रहे हो? सुमित बोला अपने के लिए। घर से आते वक्त मम्मी पापा से माफ़ी मांग आया हूँ। उन्हें यह कह कर आया हूँ कि मैं गलत था। आप लोगों ने किरण जी को मेरे लिए चुना। उससे अच्छा पति मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकता था। आज मैं तन मन से आपका हूँ, गंगा की तरह पवित्र हूँ। अगर विश्वास न हो तो वरना छोड़ दो। सुमित बोला मेरी उम्र में हार्मोन्स बहुत भावुक कर देते हैं। आप बहुत अच्छी हो, गुस्सा नहीं करते, वरना कोई दूसरी होती तो इन हालातों में छोड़कर चली जाती। इतने दिनों में जान लिया है आपसे ज़्यादा मेरी फिक्र कोई नहीं कर सकता। अकेला सोता हूँ फिर भी रात को 10 बार संभालते हो। सर्दी में ठिठुर रहा होता हूँ तो रजाई उठाकर आती हो या इसी एसी बंद करती हो। किरण आप पर लाखों सुमन कुर्बान, आप बहुत अच्छी हो। किरण बोली छोड़ना होता तो पहले दिन ही घर चली जाती, मगर पहली नज़र में प्यार हो गया था। तुमसे बहुत दुख हुआ जब पता चला कि तुम्हारे दिल में कोई और है, मगर मैं जानती हूँ अब तुम सिर्फ मेरे ही हो और हमेशा मेरे ही रहोगे। फिर दोनों एक दूसरे के सीने लग जाते हैं और लाइफ टाइम तक हमेशा साथ रहते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।